बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल बेसिक साइंस सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट दी केमिस्ट्री ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर। और टॉपिक क्या है? टॉपिक नेम है स्पेक्ट्रम एंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम की डिफिनीशन क्या है? स्पेक्ट्रम इज़ अ डिस्प्ले। ये क्या है? डिस्प्ले है। किसका? डिस्प्ले ऑफ रेडिएशंस। ये रेडिएशन का क्या होता है? डिस्प्ले होता है। एमिटेड और एब्जॉर्ब और एमिटेड। एब्जॉर्ब मीन जो जज़ब की जाए, एमिटेड मीन जो एमिट खारिज हो बाई केमिकल सब्सटेंसेस, बाई ए केमिकल सब्सटेंसेस। जब आपका कोई ना आपका केमिकल्स कोई ख़ास वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और पार्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को क्या करता है? एमिट करता है। तो डियर स्टूडेंट, वो जो लाइट एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है आपको डिस्प्ले की फॉर्म में मिलता है। आपको किसकी फॉर्म में मिलता है? ग्राफ की फॉर्म में। इस डिस्प्ले को, इस ग्राफ को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है? इट इज़ डिस्प्ले, इट इज़ ग्राफ किसका? ऑफ रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन? विच आर एमिटेड आर एब्जॉर्ब बाई केमिकल सब्सटेंसेस। हर केमिकल सब्सटेंस खास पार्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है और उसको क्या करता है? एमिट करता है। रेडिएशन क्या है? रेडिएशंस, ये जो सनलाइट्स है, जो लाइट्स आती हैं, को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो सन से रेडिएशंस आती हैं उनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और स्पेक्ट्रम को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा रेडिएशंस के बारे में पता होना चाहिए। इसको क्या लिखा है? EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी ये जो रेडिएशंस एमिट होती हैं सनलाइट से, ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी शो करती हैं, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी शो करती हैं। इस वजह से उनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो सन से आती हैं, आप उनको फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ और एनर्जी के लिहाज से 7 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट? कॉस्मिक रेस, फिर उसके बाद है गैमा रेस, फिर उसके बाद है एक्स रेस, फिर उसके बाद है अल्ट्रावायलेट, फिर क्या है? विजिबल, फिर क्या है? IR, और क्या है? माइक्रोवेव्स। जो सनलाइट से जो रेडिएशंस आती हैं आप उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 7 पार्ट्स में। किसकी बेस पर? एनर्जी, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ की बेस पर क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। डी स्टूडेंट, ये जो कॉस्मिक रेज हैं ये क्या है? इनकी एनर्जी सबसे हाई होती है, हाई एनर्जी रेडिएशंस। और अकॉर्डिंग टू प्लांक इक्वेशन, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रिक्वेंसी के। तो इनकी एनर्जी हाई है तो इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी क्या होगी? हाई होगी। और जब आप लेफ़्ट टू राइट आते हैं तो जो एनर्जी है वो क्या होती है? एनर्जी होती है डिक्रीज, एनर्जी डिक्रीज होती है। फ्रिक्वेंसी है वो भी क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। एनर्जी भी डिक्रीज़ होती है, फ्रिक्वेंसी भी डिक्रीज़ होती है। जब आप कॉस्मिक रेज से माइक्रोवेव्स की तरफ आते हैं, माइक्रोवेव्स के बाद रेडियो वेव्स भी हैं। लेकिन स्टूडेंट एनर्जी डिक्रीज़ होती है, फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ होती है। लेकिन आपने ये बड़ा फ्रिक्वेंसी जो है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वेवलेंथ के। तो ज़ाहिर है कॉस्मिक रेज की एनर्जी हाई होगी, फ्रिक्वेंसी हाई होगी, तो इनकी वेवलेंथ क्या होगी? लो। इनकी जो वेवलेंथ है क्या होगी? लो होगी। हमने पढ़ा था प्लांक इक्वेशन में, फ्रिक्वेंसी किसे कहते हैं? नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। और वेवलेंथ किसे कहते हैं? एनर्जी किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है? वेव की फॉर्म में। और वेव के दो एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं? वेवलेंथ। तो डी स्टूडेंट की एनर्जी हाई होती है, फ्रिक्वेंसी हाई होती है, लेकिन वेवलेंथ क्या होती है? लो होती है। और जब आप लेफ्ट टू राइट आते हैं यानी कॉस्मिक रेज से आप रेडियो वेव्स की तरफ आते हैं, एनर्जी डिक्रीज होती है, फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होती है, लेकिन जो इनकी वेवलेंथ है, वेवलेंथ डियर स्टूडेंट वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। एनर्जी डिक्रीज, फ्रिक्वेंसी डिक्रीज, वेवलेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। और आखिर में आपके पास कौन बच जाता है डियर स्टूडेंट्स? आपके पास क्या है? ये रेडियो वेव्स जो इस तरफ वाली हैं, इनकी एनर्जी हाई है, इसकी उससे कम, इनकी उससे कम, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम। सबसे कम एनर्जी क्या है? लोएस्ट एनर्जी किसकी है? रेडियो वेव्स की। एनर्जी सबसे कम है। जब एनर्जी सबसे कम होगी तो डेफिनेटली फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी? सबसे क्या होगी? कम होगी। और जब फ्रिक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी? हाई होगी। हाई वेवलेंथ क्या होगी? हाई होगी। तो डी स्टूडेंट, इस तरफ वाली रेडिएशन की एनर्जी भी हाई होती है, फ्रिक्वेंसी भी हाई होती है, वेवलेंथ लो होती है। जो इस तरफ है इनकी एनर्जी लो होती है, फ्रिक्वेंसी लो होती है और वेवलेंथ इनकी क्या होती है डी स्टूडेंट? हाई होती है। अच्छा,
ये हो गया स्पेक्टर, मतलब जो आपकी रेडिएशन, स्पेक्टर किसको होता है, रेडिएशन का डिस्प्ले होता है। फिर डी स्टूडेंट में जो विजिबल है, अच्छा इनकी वेवलेंथ को देखें, इनकी वेवलेंथ जो है बहुत कम है, मैंने बताया बहुत लो है। इतनी लो है किस में होती है, पिकोमीटर कहते हैं 10⁻⁻12 में। इनकी वेवलेंथ होती है एंगस्ट्रॉम में, 10 की पावर किस में, 10 की पावर -10 में, एंगस्ट्रॉम में। फिर डी स्टूडेंट इनकी वेवलेंथ कितनी होती है, इनकी तकरीबन होती है नैनोमीटर में, 10 की पावर -9 को क्या कहते हैं, नैनोमीटर। अल्ट्रावायलेट की इनकी भी जो वेवलेंथ होती है नैनोमीटर में होती है। विजिबल की भी नैनोमीटर में होती है, इनकी थोड़ी नैनोमीटर की कम है, इनके उससे ज़्यादा है, इनके उससे ज़्यादा है। IR की भी माइक्रोमीटर में आ जाती है, इनकी भी माइक्रोमीटर में आ जाती है। इनकी माइक्रोवेव्स को माइक्रोवेव कहते हैं इसलिए कि माइक्रोमीटर में इनकी, और ये भी किस में, ये नहीं, जब आप कॉस्मिक रेज से इस तरफ आते हैं तो इनकी वेवलेंथ क्या होती है डी स्टूडेंट, वेवलेंथ इंक्रीज होती है। इनकी पिकोमीटर में, इसकी एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी, इसकी नैनोमीटर। पिकोमीटर से एंगस्ट्रॉम बड़ा है, एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर बड़ा है, नैनोमीटर से माइक्रोमीटर बड़ा है, माइक्रोमीटर से मिलीमीटर क्या है, बड़ा है। अच्छा डी स्टूडेंट्स, जो आपकी फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रा, हमारा जो कंसर्न है ज़्यादा तक है, जो अल्ट्रा वायलेट के इनकी फ्रिक्वेंसी, इनकी वेवलेंथ जो होती है अल्ट्रा वायलेट की, वो होती है 200 से लेकर कितने तक होती है, 400 नैनोमीटर तक। और विजिबल की कितनी होती है, 400 से लेकर कितने तक होती है, 800 तक होती है। और इसकी एक्सरे की कितनी होती है, 0.001 से लेकर तकरीबन नैनोमीटर से लेकर कितने तक होती है, 200 या 100 नैनोमीटर तक होती है। यानी इनकी काम है 0.001 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक। इनकी कितनी है, इनकी 200 से 400, इनकी कितनी है, फिर 4 से 8 है। तो 100 और 200 के दरमियान क्या है, वैक्यूम अल्ट्रावायलेट पोर्शन उसको कहते हैं। तो डी स्टूडेंट, ये विजिबल है उसकी, जो जिसकी विजिबल वो रेडिएशन है जिनकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, हमें चीज़ें नज़र आती हैं। हम जो सबसे ज़्यादा लाइट का इस्तेमाल करते हैं पोर्शन का, वो कौन सा है, विजिबल। विजिबल के अंदर आगे से कितने कलर हैं डी स्टूडेंट, 7 कलर हैं। कौन कौन से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर हैं इसके अंदर। विजिबल का वो पोर्शन कौन सा पोर्शन है, इस तरफ कौन सा पोर्शन है, वायलेट। इसकी फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्वेंसी 400 होगी, इंडिगो की 450 की रेंज में होगी, इसकी 500 की रेंज में होगी, इस तरह इसकी 530 होगी, इस तरह इसकी 600 होगी, इसकी 700 होगी, और आखिर इसकी कितनी होगी, 800 तक होगी, इस तरह। तो डी स्टूडेंट, विजिबल के इस तरफ कौन सा पोर्शन है, वायलेट पोर्शन है। तो वायलेट पोर्शन से कौन सा पहले आता है, अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट कहती है इसलिए कि ये विजिबल के वायलेट पोर्शन से पहले आता है, इसलिए इसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। और ये विजिबल के इस तरफ कौन सा पोर्शन है, रेड पोर्शन। विजिबल के रेड पोर्शन के बाद ये वाली रेज आती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का मतलब ये है कि आफ्टर रेड। ये विजिबल के वायलेट पोर्शन से पहले आती हैं और ये विजिबल के रेड पोर्शन के बाद आती हैं। तो इसलिए अल्ट्रा वायलेट का मतलब है क्योंकि ये विजिबल के वायलेट पोर्शन से पहले आती हैं, और ये इंफ्रारेड को इसी कहते हैं कि विजिबल के रेड पोर्शन के बाद आती हैं, इंफ्रारेड हो गया। तो डी स्टूडेंट, अगर हम विजिबल को देखें तो मैंने क्या बताया, जो इस तरफ वाले होते हैं लेफ़्ट साइड वाले, उनकी एनर्जी हाई होती है, फ्रिक्वेंसी हाई होती है, वेवलेंथ की होती है लो। तो वायलेट की वेवलेंथ क्या होती है, लो। आपके सामने 400 इसकी है, इसकी तकरीबन लो वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ लो है, तकरीबन 400 नैनोमीटर है। लेकिन जब आप इस तरफ आएंगे, इनकी क्या हाई वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ क्या होती है, हाई होती है। तकरीबन इसकी वेवलेंथ कितनी है, 800 नैनोमीटर। तो लेफ़्ट टू राइट आते हुए विजिबल की 7 पोर्शन, इनमें वायलेट की वेवलेंथ कम है, इसलिए वायलेट हमें बहुत दूर से नज़र नहीं आता है। इंडिगो की उससे ज़्यादा है, ब्लू से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेडियो वेव्स की है। यही वजह है कि आपकी मोबाइल टावर, एम्बुलेंस और इस तरह के जो मिलिट्री के लिहाज से रेड कलर को यूज़ किया जाता है कि रेड कलर दूर से नज़र आता है। इसकी वेवलेंथ क्या होती है डी स्टूडेंट, ज़्यादा होती है। ये आपका हो गया रेडिएशन का पूरा डिस्प्ले, इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रम इस तरह का होता है। तो हर केमिकल है ख़ास इनमें से कलर को क्या करता है, एब्जॉर्व करता है। कुछ केमिकल कॉस्मिक रेज एब्जॉर्व करते हैं, कुछ गैमा करते हैं, कुछ एक्सरे करते हैं, कुछ अल्ट्रावायलेट करते हैं, कोई विजिबल करते हैं। फिर जो विजिबल करते हैं उनमें कोई वायलेट करते हैं, कुछ इंडिगो करते हैं, कुछ ब्लू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है सोडियम है, तो सोडियम को आप हीट देते हैं फ्लेम पर,
तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करता है तो आपको पता है ये किधर चले जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या, हाई एनर्जी स्टेट। एक्साइटेड स्टेट जो होती है क्या होती है, शॉर्ट लिव। शॉर्ट लिव का मतलब थोड़ी देर के लिए होती है। ये इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, शॉर्ट लिव है, ये वापस आ जाता है डी एक्साइटेड। डी एक्साइटेड का मतलब क्या, डी स्टूडेंट, ये जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया होता है इतनी एनर्जी वो क्या करता है, शॉर्ट लिव। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, शॉर्ट लिव। तो जितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करके गया होता है डी स्टूडेंट, इतनी एनर्जी ये वापस क्या करता है, रिलीज़ करता है। तो एक्साइटेशन का मतलब क्या है, हाई एनर्जी स्टेट, लो से हाई में। इलेक्ट्रॉन पहले जाम लगा कर हाई एनर्जी स्टेट में जाता है, फिर हाई एनर्जी स्टेट जो होती है वो शॉर्ट लिव होती है, अनस्टेबल होती है, वो इलेक्ट्रॉन वापस आता है। तो जब ऊपर जाता है उसको एक्साइटेड कहते हैं, वापस आता है तो डी एक्साइटेड कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये है जो आपका केमिकल है, ये सोडियम, ये ब्लू कलर की रेडिएशन को फॉर एग्जांपल एब्जॉर्ब करके गया, कौन सी वाली को, ये ब्लू पोर्शन को एब्जॉर्ब करके गया। जब ऊपर जाएगा एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड स्टेट शॉर्ट लिव, वापस नीचे आएगा। तो पहले सोडियम ऊपर गया था इस तरह, सोडियम का, फिर वापस नीचे आएगा, वापस ये ऊपर गया है, इसको कहते हैं एक्साइटेड, जो वापस आया इसको क्या कहते हैं, डी एक्साइटेड। तो इसने एब्जॉर्ब कौन सी कलर वेवलेंथ की थी, ब्लू, एमिट कौन सा करेगा, येलो। इसलिए सोडियम को अगर आप फ्लेम पर रखें तो सोडियम आपको कौन सा फ्लेम देगा, येलो फ्लेम देगा। डी स्टूडेंट, ये जो टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं फ्लेम फोटोमीटर, फ्लैश की मदद से आप किसी केमिकल को ट्रेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल येलो है तो सोडियम है, अगर रेड होता तो पोटाशियम होता। हर मेटल की एक ख़ास क्या होती है, कलर देते हैं वो। ठीक हो गया डी स्टूडेंट। तो ये हो गया स्पेक्ट्रम के बारे में बेसिक थोड़ा सा। अभी हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम की टाइप्स के बारे में। स्टूडेंट किसके बारे में पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम की टाइप्स के बारे में। डी स्टूडेंट, स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स हैं। पहले का नाम होता है, पहले टाइप्स का नाम है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम और दूसरे का नाम है लीनियर स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम। डी स्टूडेंट, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की डिफिनीशन क्या है, स्पेक्ट्रम इन विच देयर इज नो क्लियर कट बाउंड्री, इसमें कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती। किसके दरमियान, बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रम में जो लाइंस आपको नज़र आती हैं उन लाइंस को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस। तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होता है जिसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनके दरमियान कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती, बल्कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, लाइंस आर मिक्स्ड विद ईच अदर, ये एक दूसरे में क्या होती हैं, मिक्स्ड होती है, विद ईच अदर, मिक्स होती हैं, ये एक दूसरे में मर्ज होती हैं। आप इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। देखें इस तरह की ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में लाइंस में कोई बाउंड्री नहीं, ये नहीं पता कि कौन सी रेडिएशन कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से ख़त्म होती हैं। दूसरे नंबर पर डी स्टूडेंट, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल वो क्या है, रेम्बो कैसे होती है। रेम्बो को समझने से पहले थोड़ा सा आपको प्रिज्म के बारे में बताना चाहिए। प्रिज्म आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट होता है प्रिज्म, इस तरह का ग्लास का बना होता है इंस्ट्रूमेंट, इस तरह का होता है, ये अपरेटस होता है। इसमें से क्या होती है, लाइट क्या होती है, पास होती है। जब लाइट पास होती है, आम लाइट, तो प्रिज्म इस लाइट को क्या करता है, 7 कलर में क्या कर लेता है, स्प्लिट कर देता है। कितने कलर में डी स्टूडेंट, 7 कलर में। कौन से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जब लाइट, आम लाइट प्रिज्म में से पास होती है तो प्रिज्म उसको मुख्तलिफ उसमें पार्ट्स में मुख्तलिफ उसमें क्या कर लेता है, डिस्पर्स कर लेता है। तो डी स्टूडेंट, ये जो उसके मुख्तलिफ पार्ट्स बनते हैं इसको क्या कहते हैं, ये आपको जो मिला है, डिस्प्ले मिला है, ये क्या आपको डिस्प्ले मिलता है। प्रिज्म में जब लाइट पास होती है तो आपको उसको 7 कलर नज़र आते हैं, एक डिस्प्ले नज़र आता है। इस डिस्प्ले को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन डी स्टूडेंट, ये जो ये हो गया प्रिज्म। तो रेम्बो कैसे बनती है, जब बारिश होती है, बारिश के बाद धूप होती है, तो वो बारिश के जो ड्रॉपलेट्स हवा में रह जाते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, वो कैसा काम करते हैं प्रिज्म का। जब ऊपर धूप आती है उसके बाद तो वो सनलाइट जब इन ड्रॉपलेट में से पास होती है, तो जब सनलाइट किस में से पास होती है, रेन के जो छोटे ड्रॉप्स, नहीं ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में से पास होती है। तो ये ड्रॉपलेट्स कैसा काम करते हैं, प्रिज्म का काम करते हैं। तो प्रिज्म क्या करता है, लाइट को डिस्पर्स कर देता है, किसके अंदर, डिस्पर्स इनटू 7 कलर,
कितने कलर में डिस्पर्स कर देते हैं? 7 कलर में। ये जो 7 कलर आपको मिलते हैं डी स्टूडेंट, ये जो आपको डिस्प्ले मिलते हैं, इस डिस्प्ले को क्या कहते हैं? इस डिस्प्ले को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। तो रेनबो कैसे बनता है? बारिश के बाद जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं, उनमें से जब सनलाइट पास होती है तो सनलाइट मुख्तलिफ पार्ट्स में मुख्तलिफ उसमें कलर में क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है। कौन करता है? ये ड्रॉपलेट्स कैसा काम करते हैं? प्रिज्म का काम क्या होता है? लाइट को डिस्पर्स करना, ये इसको डिस्पर्स कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको एक 7 कलर का मिक्सचर नज़र आता है। 7 कलर कौन से होते हैं रेनबो में? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 कलर का आपको मिक्सचर नज़र आता है। लेकिन ये कौन सा स्पेक्ट्रम है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। क्योंकि डी स्टूडेंट रेनबो में आपको नहीं पता कि येलो कहाँ, वायलेट कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से ख़त्म होता है, इंडिगो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से ख़त्म होता है, रेड। ये सारे कलर एक दूसरे में मिक्स होते हैं, कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है, तो इसलिए इसको कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इसकी बेस्ट एग्जांपल होगी आपके पास ये डी स्टूडेंट्स की बेस्ट एग्जांपल आपके पास होगी क्या का? रेनबो। दूसरे नंबर पर आपके पास आ गया डी स्टूडेंट कौन सा आ गया? लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम इसका उलट है। इसमें क्या है? कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है। तो लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? देयर इज क्लियर कट बाउंड्री, बिल्कुल वाज़े क्या होती है? बाउंड्री होती है। किसके दरमियान? बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइन्स। स्पेक्ट्रल के अंदर जो लाइंस होती हैं उनको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस के दरमियान क्या होता है डी स्टूडेंट? क्लियर कट बाउंड्री होती है। किसके दरमियान होती है? देयर इज क्लियर कट बाउंड्री बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइन के दरमियान वाजे, इसको जैसे देखेंगे ये स्पेक्ट्रा है, इस तरह लाइंस होंगी, ये बिल्कुल, ये इससे अलग, ये इससे अलग, बिल्कुल वाजे। यहाँ क्या था? मिक्स थिंग, कोई समझ नहीं आ रही थी। यहाँ क्या क्लियर कट बाउंड्री है। ये इसकी एग्जांपल क्या है? लाइन स्पेक्ट्रम कौन शो करता है? शोन बाय वेरियस मेटल एटम्स। अक्सर ये मेटल्स के एटम क्या करते हैं? शो करते हैं। इस वजह से लाइन स्पेक्ट्रम का दूसरा नाम क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी है, बिकॉज इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स, इंडिविजुअल एटम्स। ये इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम वो होता है जिसमें डी स्टूडेंट देयर इज क्लियर कट बाउंड्री बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन को आप इजीली क्या कर सकते हैं? डिस्पर्स, उसको मुख्तलिफ हिस्सों में क्या कर सकते हैं? स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक हो गया डी स्टूडेंट, ये हो गया लाइन स्पेक्ट्रम। इसके बाद हम पढ़ते हैं, ज़रा हमारा जो ज़्यादा फोकस केमिकल सब्सटेंसेस की तरफ है, ज़्यादा हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम की तरफ। एटॉमिक स्पेक्ट्रम की एग्जांपल यही है ना डी स्टूडेंट, आपको बताई थी। फॉर एग्जांपल आप लें सोडियम को आप क्या दें? फ्लेम पर रखें, ईट फ्लेम शोले पर रखें, तो सोडियम का क्या होगा? सोडियम का इलेक्ट्रॉन पहले क्या होगा? एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड के बाद दोबारा क्या होगा? डी एक्साइटेड होगा। तो जितनी एनर्जी ये यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया था एक्साइटेड, फिर ये एनर्जी रिलीज़ करेगा। फॉर एग्जांपल ये ब्लू कलर एब्जॉर्ब करेगा तो ये आपको येलो क्या करेगा? रिलीज़ करेगा। तो आपको इसका क्या मिलेगा? स्पेक्ट्रम मिलेगा। क्या मिलेगा? स्पेक्ट्रम। तो ये जो स्पेक्ट्रम मिलेगा इसको क्या कहते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक हो गया डी स्टूडेंट। अभी एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बाद हम पढ़ते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम की टाइप्स के बारे में। इसकी टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम वो डिस्कस करते हैं।